प्रायोरिटी मैटर्स। आप किस मौके को अपना मौका मानते हैं, ये आपकी प्राथमिकताओं पर अर्थात प्रायोरिटीज पर निर्भर करता है। जिम्मेदार लोग जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं, महत्वाकांक्षी लोग महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्राथमिकता होगी उसकी दिन तैसी। थोड़ा पलट दिया है मैंने। किसी को देश की पड़ी है, किसी को कुर्सी की पड़ी है, तो कोई एक बड़ी जीत को तरस रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा है, किसकी प्राथमिकता सही है और किसकी प्राथमिकताएं विकास की राह में रुकावटें बनके खड़ी हैं। प्राथमिकता पर जीवन निर्भर है, प्राथमिकताओं पर ही देश निर्भर है, राजनीति तो होगी ही। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्यो तथ्य में आज बात होगी प्राथमिकताओं की। आप बोलेंगे अमीश देवगन कोई नया ज्ञान लेके आया है। कोई ज्ञान नहीं है जी, सीधी सपाट बात है, डायरेक्ट बात है और वो भी दिल से है। प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए थी कि कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद रहे थे जब जर्मनी के चांसलर बेंगलुरु पहुंचे थे। यही कायदा भी कहता है और संवैधानिक जिम्मेदारी तो ये चीख चीख कर कहती है। जब कोई हेड ऑफ द स्टेट दिल्ली के अलावा भारत के किसी राज्य का दौरा करता है तो उस राज्य के हेड यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल उस विदेशी मेहमान की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट तक जरूर जाते हैं। लेकिन कर्नाटक में तो नजारा ही अलग था। विदेशी मेहमान बेंगलुरु पहुंचा जबकि सीएम और डिप्टी सीएम मैसूर लैंड हुए। देखिए, विदेशी मेहमान जर्मन चांसलर बेंगलुरु में था और वहां के सीएम और डिप्टी सीएम कहीं और थे। आप सोचेंगे क्यों वो वहां क्यों गए? क्या उन्हें पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि बेंगलुरु में जर्मन चांसलर पहुंचने वाले हैं? आप खुद ही सोचिए, जब मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं तो ये कैसे हो सकता है कि सिद्धारमैया और वहां के डिप्टी सीएम यानी डीसीएम डीके शिव कुमार को इस बात की भनक तक नहीं थी, जानकारी ना हो। लेकिन वो दोनों बेंगलुरु वाले जर्मन मेहमान को अधिकारियों के जिम्मे छोड़कर मैसूर पहुंच गए, क्योंकि मैसूर में बड़े सरकार यानी कांग्रेस के असली हाईकमान श्रीमान राहुल गांधी जी तमिलनाडु से लौटते वक्त ट्रांजिट पर थे, थोड़ी देर के लिए थे। और ये बात तो अब डोनाल्ड ट्रंप तक के पास पहुंच चुकी है कि कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डीसीएम यानी डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच कुर्सी को लेकर शीत युद्ध चल रहा है, यानी अनबन चल रही है। कहा जा रहा है दोनों ने इसी युद्ध के समाधान के लिए मैसूर एयरपोर्ट पे ही अदालत लगा ली और इस मुलाकात के लिए उन्होंने उस विदेशी मेहमान को छोड़ दिया जिसकी वजह से कर्नाटक का बड़ा फायदा हो सकता था। फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गुड फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर, रिलेशंस और न जाने क्या क्या। लेकिन सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने शायद सोचा होगा राज्य के फायदे से पहले अपना फायदा देख लेते हैं, यानी प्राथमिकता। लेकिन राहुल गांधी तो कांग्रेस के ही नेता हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। उनसे तो कांग्रेस के इतने बड़े नेता कभी भी दिल्ली में मुलाकात कर ही सकते थे। अगर मैसूर एयरपोर्ट पे ट्रांजिट में मुलाकात ना होती तो दिल्ली में मुलाकात कर लेते उनके निवास स्थान पर। फिर ऐसी अर्जेंसी क्यों थी कि दोनों आनन फानन में बेंगलुरु से मैसूर एयरपोर्ट पहुंच गए? ऑन अ लाइटर नोट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी इन दिनों जितनी विदेश यात्राएं कर रहे हैं उससे शायद इन्हें लगा होगा कि पता नहीं वो कब फिर विदेश चले जाएं या फिर कब समय मिले, इसलिए जब पकड़ में आए तब उनसे बतिया लिया जाए, बात कर ली जाए। वैसे कुछ पुराने कांग्रेसी तो दावा करते हैं कि राहुल गांधी से दिल्ली में होते हुए भी मुलाकात करना काफी मुश्किल होता है। गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि राहुल गांधी के चपरासी कांग्रेस के लिए फैसला लेते हैं। बहरहाल अब अपनी खबर पर आते हैं। जो कांग्रेस में जो कहता है वो कहने दे। कांग्रेस के दो बड़े नेता जो कि कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम हैं, वो विदेशी मेहमान के आधिकारिक स्वागत के लिए उपस्थित नहीं थे। प्राथमिकताओं का खेल देखिए। एक व्यक्ति जर्मनी से भारत पहुंच गया, दूसरे व्यक्ति ने उन्हें दिल्ली से गुजरात पहुंचकर रिसीव कर लिया, स्वागत सत्कार कर लिया, भारत की संस्कृति दिखाई। जबकि बेंगलुरु में दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें बेंगलुरु में ही रुकना था, लेकिन वो मैसूर चले गए। प्राथमिकता, क्योंकि शायद उनकी प्राथमिकताओं में स्टेट वेलफेयर की बजाय चेयर वेलफेयर यानी कुर्सी की वेलफेयर ऊपर थी।
कहा जाता है कि जैसा आचरण घर में बड़े करते हैं वैसे ही आचरण बाकी लोग भी सीखते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नेता विपक्ष होने के नाते सरकार उन्हें विदेशी मेहमानों से नहीं मिलवाती। कांग्रेस का भी आरोप था, पूरी कांग्रेस लग गई थी। और अब देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, वहां किसने रोका था? जिन राहुल गांधी से मिलने के लिए सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दौड़ कर गए, उन्हें वहां कुर्सी पर बिठाना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि हवाई पट्टी भी थी, हवाई पट्टी पर खड़े खड़े मिले और टाटा बाय बाय कर दिया। हालांकि जब तथ्यों की पड़ताल हुई तो पता चला कि 2024 लोकसभा चुनाव से अब तक राहुल गांधी कई विदेशी मेहमानों से मिल चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के एलओपी से मिलने की रिक्वेस्ट विदेशी मेहमान की तरफ से की जाती है। इसमें सरकार का कोई बड़ा रोल नहीं होता है। यानी सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी कहो, किसी भी तरह की गलतफहमी फैलाओ, झूठ बोलो, लोगों को भड़काओ, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा और चल रहा भी नहीं है। वो कि देश की जनता को पता है कि किस पर यकीन करना है और किस पर नहीं। इस बात का सबूत सबसे बड़ा यह है कि जनता चुनाव में किसको जिताती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चरती। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो सेना के शौर्य की नहीं, राफेल क्रैश की बात करते हैं। जब देश में नए राफेल आ रहे थे तब ये चौकीदार चोर है का हल्ला काट रहे थे, नारे लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया तब ये लोग खून की नदियां बहाने का दावा कर रहे थे। ये कौन है लोग आप जानते हैं। देश में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और ये लोग वोट चोरी चिल्ला रहे हैं। कुछ चुनाव से पहले तक ईवीएम पर हार की गाज गिराते हैं, लेकिन हार के बाद ईडी सीबीआई पर माथा फोड़ देते हैं। बीजेपी का पॉलिटिकल उसे टूल बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल, जनता के जनादेश पर भी अब तो सवाल, आप पर भी सवाल, यानी बवाल ही बवाल। प्रायोरिटीज व्यूअर्स, प्रायोरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, यानी अपनी प्राथमिकता सेट करिए। देश सबसे पहले और परिवार उसके बाद। आपको मेरा प्रणाम। वो इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और अपनी राय मुझे साझा करे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।